हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी में क्रॉस ओवर के बारे में। टॉपिक है हमारा बॉडी वाल और बात करने वाले हैं ग्रास ओवर के बारे में। तो चलिए आपको ग्रास ओवर के बारे में कुछ हैबिट्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले बता देते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले अगर हम चलें यहाँ से स्टार्टिंग से चलें तो ये इंसेक्ट का एंटेनी कहा जाता है। और ये एंटेनी की बात करें तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो कि मुख्यतः 13 टाइप्स के होते हैं, मतलब 13 टाइप्स के होते हैं। अगर वही पे चले इसके आइज़ के बारे में, तो आइज़ इसकी जो होती हैं आँखें, अक्सर देखेंगे किताबों में आइज़ लिखा होगा, तो क्यों आइज़ इसका सिर्फ आई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी आइज़ जो होती है वो कंपाउंड होती है। अगर ये सभी को अगर किसी को देखता है तो कई खाने के रूप में इमेज बनाता है, मतलब सभी खाने के रूप में ऐसे ऐसे इमेज बनाता है। इसीलिए इसे कंपाउंड आइज कहा जाता है। वही अगर बात करें इसके हेड के, तो हेड में 6 सेगमेंट होते हैं। इसके हेड में 6 सेगमेंट होते हैं, जिसे इसे पूरा हेड कहा जाता है। और ये थोरिक्स होता है और ये एब्डोमेन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोरिक्स में 3 सेगमेंट होते हैं और वही एब्डोमेन में 9 to 11 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट मतलब भाग, इंग्लिश में अगर सेगमेंट कहें तो भाग होता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 विंग्स लिखा गया है और यहाँ पे हाइंड विंग्स लिखा गया। आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि 4 विंग्स क्यों लिखा गया, हाइंड विंग्स क्यों लिखा गया? क्योंकि ये जो इंसेक्ट का बॉडी होता है, फोर कट, मिड कट एंड हाइंड कट होता है। तो इसके जो विंग्स होते हैं वो हाइंड कट पे है, इसलिए इसे हाइंड कट, और जो 4 विंग्स पे है उसे 4 विंग्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला बात करें इसके लेग्स के बारे में, जो इसके पैर हैं। इसके पैर के बारे में बात करते हैं, तो पैर में अपना हाथ समझ लीजिए। अगर आप अपने हैंड को समझेंगे तो शायद इंसेक्ट के हैंड के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले जान लीजिएगा कोक्सा, जहाँ से आपकी हाथ जुड़ी हुई है उसे कोक्सा कहा जाता है। और जहाँ से जुड़ने के बाद एक दिखते होंगे और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो मांसपेशियाँ निकली होती हैं, उसे ही ट्रोकेंटर कहते हैं। उसे ही ट्रोकेंटर कहते हैं। अब उसके बाद जिसे जिसे आप कहते हैं कि हाँ हमारा ये मसल्स है, उसे आप फीमर मान लीजिए। अपने हाथ के मसल्स को फीमर फीमर मान लीजिए। अब वही जो आपका कलाई होती है, कलाई से लेके किहनी तक जो जिसे कहते हैं, उससे हम कहते हैं टीबिया, समझ लीजिए। और टार्सस आप अपने उंगलियों को समझ लीजिए। जैसा कि मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा हाथ है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टीबिया हो जाएगा। ये आपका टीबिया, यहाँ से यहाँ तक टीबिया हो जाएगा। वही ये यहाँ से लेकर पीछे तक क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ये फीमर। और ट्रोकेंटर मैंने बता दिया है कि जहाँ से आपका हल्की सी मांसपेशियाँ निकली जाती है वहाँ से नीचे ऊपर तक का क्या हो जाएगा, ट्रोकेंटर और कोक्सा। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि क्या होता है कि जो यहाँ पे छोटा सा, जब देखते होंगे फिंगर्स इसकी इंसेक्ट पकड़ेंगे ग्रासा पर, तो उसके आगे कांटे नुमा ऐसे रहता है, तो उसे क्लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉ कहते हैं। वही कभी कभी जो कांटे नुमा ऐसे ऐसे रहता है, तो उसे स्पाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। अब अगर माउथ पार्ट में आते हैं, तो माउथ पार्ट में बहुत सारे होते हैं। मैंडिबल्स होते हैं, जो कि 2 पेयर्स तो होते नहीं है, ओनली 1 पेयर्स होते हैं। 1 पेयर, 1 पेयर का मतलब ये होता है कि 2। और हाइपोफेनिक्स, जो कि उसके जीभ होते हैं, वो 1 पेयर्स होते हैं। और ये 1 होते हैं, ओनली 1 होते हैं, ओनली 1 होते हैं। और वही अगर आप जानेंगे लेबियम, तो लेबियम आपका एक ही होता है, लेब्रम एक ही होता है। अब मैक्सिला होता है 1 पेयर, 1 पेयर मतलब 2 होता है। तो इतना है इसके माउथ पार्ट्स में। आपको अभी ये आगे आप पढ़ेंगे माउथ पार्ट में। अब इंसेक्ट के ऊपर जो कवर होती है, जैसे ये देखिए कवर है, मतलब जैसे आपके ऊपर चमड़े होते हैं, वैसे इंसेक्ट के ऊपर कवर होती है। इसी कवर को देह भित्ति कहते हैं।
मतलब इसके ऊपरी आवरण को क्या कहते हैं, देह भित्ति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अगर आप जानेंगे तो बॉडी वॉल कहते हैं। इंग्लिश में अगर जानेंगे तो इसे कहा जाता है बॉडी वॉल, इसे कहा जाता है बॉडी वॉल। तो ध्यान दीजिएगा, इंसेक्ट के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिगमेंटेड दे दिया, ये तो एब्डोमेन के बारे में मैंने बता दिया, विंग्स के बारे में बता दिया, एंटीनी के बारे में बता दिया, आइस के बारे में बता दिया, माउथ पार्ट के बारे में बता दिया और लेग्स के बारे में बता दिया। अगला यहाँ पे हमने पैर के बारे में पूरी तरह से आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि क्या होता है कि जब भी इंसेक्ट के ऊपरी कवर, ये जो ऊपरी कवर होती है इसे मैंने बताया कि बॉडी वॉल कहते हैं। अब ये बॉडी वॉल शरीर में क्यों रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बॉडी वॉल शरीर में इसलिए रहता है क्योंकि शरीर में अगर बॉडी वॉल नहीं रहेगा, अगर देह भित्ति नहीं रहेगी तो क्या होगा कि शरीर पे चोटें ज़्यादा लगेगी, मतलब आपकी शरीर सुरक्षित नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर अगर चमड़े नहीं रहेंगे तो हमारी शरीर कोमल रहेगी और चोट ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से आप जिंदा नहीं रह पाओगे और एक्सपायर हो जाओगे, मर जाओगे। वैसे ही इंसेक्ट में बॉडी वॉल होती है, यही यहाँ से यहाँ तक जो भी भित्ति, मतलब जो भी आवरण इनको वो ढके रहते हो उसे ही कहा जाता है देह भित्ति कहा जाता है। अब यह आवरण जो होता है वो कठोर होता है, इसलिए इसे स्केलेटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका क्या होता है, वर्क ये होता है कि शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या कहता है, शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इसी को यहाँ से देह भित्ति को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है, पहला अगर बात करें तो पहला अगर बात करें तो क्यूटिकल है, क्या है, क्यूटिकल है। दूसरा बात करें तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। और तीसरा बात करें तो क्या होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो क्यूटिकल इसको कहा जाता है एपी क्यूटिकल, जिसे मैं ए से दर्शाऊँ, अक्सर इसे ई से दर्शाया जाता है, ये रॉन्ग है, आप इसे ई से दर्शाते हैं। एपिडर्मिस कहा जाता है, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है, वही बी से होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यूटिकल होता क्या है। अब क्यूटिकल के बारे में बात कर ले तो ये बहुत ही मतलब जटिल होता है। ये अकोशिकीय देह भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है, मतलब देह भित्ति की जो भी बाहरी परत होती है वही होता है आपका क्यूटिकल। अब कैसे ये भी बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि देखिए, शरीर की जो बाहरी परत होती हैं इसे ही कहा जाता है क्यूटिकल। क्या होता है, क्यूटिकल होती है जो भी शरीर का बाहरी परत होता है उसे क्यूटिकल कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी बनता है ये प्रोटीन से बनता है, काइटिन और प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, काइटिन और प्रोटीन से बनता है, और ये लचीला होता है। ये क्या होता है, लचीला होता है। तो जब भी आपसे क्यूटिकल के बारे में बताया जाए, पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है कि ये जटिल होता है, अकोशिकीय देह भित्ति से बना होता है और यह बाहरी परत होता है। और ये अक्सर जो हाइपोडर्मिस होता है उसके स्राव से बनता है। मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि ये एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस को ही हाइपोडर्मिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइपोडर्मिस के स्राव से बनता है क्यूटिकल। तो आपको क्यूटिकल के बारे में समझ में आ गया। क्यूटिकल जो भी बनता है वो किससे बनता है, पहला काइटिन से बनता है क्यूटिकल, और सेकेंड प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इतना बात करने से पहले आपको कुछ बता देते कि क्यूटिकल के भी तीन पार्ट होते हैं। क्यूटिकल के भी तीन पार्ट होते हैं। वो तीन पार्ट से ये हैं कि पहला है एपी क्यूटिकल, दूसरा है एक्सो क्यूटिकल, तीसरा है एंडो क्यूटिकल। अब एपी क्यूटिकल क्या होता है, जो एपी क्यूटिकल होता है, आप में जैसे एपी क्यूटिकल यहाँ बता रहा हूँ, एपी क्यूटिकल जो भी होता है, जैसे एपी क्यूटिकल होता है पहला, और दूसरा होता है एक्सो एक्सो क्यूटिकल, और तीसरा होता है आपका इंडो। तो एपी क्यूटिकल के बारे में अगर जाने तो एपी क्यूटिकल के बारे में मैं बताऊं
तो एपी क्यूटिकल वो होता है, यह क्यूटिकल का बाहरी परत होता है, मतलब यह क्यूटिकल के क्या होता है, बाहरी परत होता है। और जो कि पतली परंतु सख्त होता है, ये पतली भी होता है और परंतु सख्त होता है। इसका कार्य क्या होता है, अगर बात करें तो ये चार परत का होता है। जो एपी क्यूटिकल होता है वो चार परत का होता है। पहला माने तो सीमेंट का होता है, वैक्स का होता है, पॉलीफिनाल का होता है और क्यूटिकल परत का होता है। वही एक्सोक्यूटिकल की बात करें तो एक्जीक्यूटिकल ये क्या होता है, जो एपी क्यूटिकल के नीचे का परत होता है, एपी क्यूटिकल के नीचे का परत होता है। मतलब आप अगर ये आपका स्किन है, ये आपका स्किन है, तो ऊपरी वाला जो परत है, ये ऊपरी वाला परत होता है, ये एपी क्यूटिकल होता है। और जस्ट हल्का सा इसके ऊपर कभी चोट लग जाती है तो घाव लग जाती है, तो इसके ऊपर चिन जो स्किन है अगर हल्का सा उचड़ जाता है तो इसके नीचे वाली जो परत होती है उसे कहा जाता है एक्सोक्यूटिकल। उसे क्या कहा जाता है, एक्सोक्यूटिकल। और जब उसके और नीचे जाएंगे, जब एकदम नीचे निकाल देंगे इस चमड़े को, तो उसे क्या कहता है, इंडोक्यूटिकल होता है। वो क्या होता है, इंडोक्यूटिकल होता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो वो इंडोक्यूटिकल होता है। वह अगर इंडोक्यूटिकल की बात करें, सबसे अंतिम निचली परत होता है, जो कि एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और एक्सोक्यूटिकल की तरह प्रोटीन और काइटिन से बना होता है। ये भी क्या होता है, प्रोटीन और काइटिन से बना होता है। अगला बात करें तो क्यूटिकुला, जो क्यूटिकुला होता है, और उससे हम क्यों कहते हैं क्यूटिकुला, क्वेश्चन पूछा था क्यूटिकुला किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूटिकुला उसे कहा जाता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि क्यूटिकुला एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और इंडोक्यूटिकल जब आपस में सम्मिलित होते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, एक्सोक्यूटिकल एंड इंडोक्यूटिकल आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसे ही कहा जाता है क्यूटिकुला। उसे ही कहा जाता है क्यूटिकुला या क्यूटिकल कहते हैं। अक्सर क्यूटिकल कहते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ मतों के द्वारा कहा जाता है। अब बात करते हैं तो क्यूटिकुला का वर्क क्या होता है, मतलब ये कार्य कैसे करता है क्यूटिकुला, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो क्यूटिकुला होता है, क्यूटिकुला, क्यूटिकुला जो होता है, ये क्यूटिकुला कार्य क्या करता है, क्यूटिकुला जो सबसे पहला कार्य ये होता है कि ये इंसेक्ट के जो इंसेक्ट का जो शरीर है, ये इंसेक्ट का जो शरीर है, ये शरीर है जो इंसेक्ट का, इसको वास्तविक रूप बनाए रखना। मतलब इसके शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो उसको सही तरीके से एडजस्ट करना, ये एक होता है क्यूटिकुला का वर्क। सेकेंड होता है कि अगर शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है, जैसे आपके हाथ में चोट लग जाती है, तो क्या होता है कि शरीर के हार्मोन्स उसे ठीक करना चाहते हैं या करते हैं, जो भी करते हैं वो माइंड के द्वारा होता है। वैसे ही इसमें क्यूटिकुला का वर्क ये है कि शरीर में अगर कहीं पे भी चोट लगती है तो उसे सही तरीके से फिर से उसे सही करना। वही नेक्स्ट ये होता है कि अगर ये क्या करता है, शरीर में नमी बनाए रखता है। अगर शरीर सुखा देगा, चारों तरफ से सूख जाएगा, तो इंसेक्ट मर जाएगा, इंसेक्ट मर जाएगा। क्योंकि अगर इंसेक्ट के शरीर में पानी चारों तरफ से नहीं रहेगा तो ये हीट, जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी आएगी तो ये हीट हो जाएगा, जिसके कारण ये जल्द मर जाएगा। अगर वो नमी रहेगा तो क्या होगा, वो वाष्पशील होगा, जिससे बचा रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में नमी क्यों रहती है, तो इसलिए नमी होती है क्योंकि सूर्य के प्रकाश या गर्मी की वजह से ये एक्सपायर जल्दी हो। तो मैंने आपको बता दिया क्यूटिकुला। सेकेंड, अब क्यूटिकुला के बारे में मैंने पूरा चीज़ बता दिया आपको। अब इसमें कुछ है नहीं। इसमें एक चीज़ है कि जब भी इंसेक्ट, जब ये इंसेक्ट होता है, जब भी एक से निकलता है, मतलब अंडे से निकलता है, तो ये शरीर, जैसे आप कभी भी वो देखे होंगे, इसमें मटर आ रहा होगा मार्केट में, तो आप देखते होंगे जो भोड़िला होता है, जिसे भोड़िला कहते हैं या कीड़ा कहते हैं, गाँव के लैंग्वेज में भोड़िला कहते हैं और कीड़ा भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये कीड़ा आप देखेंगे तो कीड़ा ऐसे ऐसे कीड़ा रहता है, उसमें बने रहते हैं, ठीक से देखेंगे ऐसे कीड़ा रहता है। अगर ये कीड़ा रहता है, अगर ये बड़ा होता जाता है तो ये अपने शरीर के ऊपरी चमड़े, जैसे सांप अपने शरीर के ऊपरी खोल को छोड़ता जाता है, जिसे पोआ कहते हैं लोग अपने लैंग्वेज में।
तो उसे क्यूटिकल ही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जब छोड़ता है अपने शरीर के ऊपर से परत छोड़ता है तो इसे ही मोल्टिंग कहते हैं, मतलब अपने शरीर के परत को छोड़ना, जैसे जिसे त्वचा निर्मोचन या विमोचन भी कहते हैं। त्वचा निर्मोचन या विमोचन भी कहते हैं। ये शरीर के ऊपरी परत को गिरा देता है, जिसे आप कहते हैं क्यूटिकुला गिर गया, मतलब क्यूटिकुला ही गिरता है। अब पुराने ओल्ड चमड़े जो होते हैं, स्किन्स होते हैं, वो निकल जाता है, वही क्यूटिकुला होता है। तो जिसे आप कहते हैं मोल्टिंग कर सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में, मोल्टिंग किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर ऐसे देंगे, कीटों के विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकुला गिर जाता है, जिसे त्वचा निर्मोचन या विमोचन या मोल्टिंग कहते हैं। कंफर्म हो गया स्टूडेंट? आगे चलते हैं। आगे ये चीज सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो भी क्यूटिकुला अगर न गिरे तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर क्यूटिकुला न गिरे तो इंसेक्ट कभी भी बढ़ नहीं सकता, क्योंकि क्यूटिकुला अगर नहीं गिरे तो ये प्यूपेशन में जाएगा, ये प्यूपेशन में भी नहीं जाएगा। अब प्यूपेशन में नहीं जाएगा तो एडल्ट ही नहीं बनेगा। तो ये चीज़ है। तो मैंने क्यूटिकुला के बारे में आपको पूरा बता दिया, ये क्यूटिकुला के बारे में पूरा बता दिया। अब आता है एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो एपिडर्मिस होता क्या है? एपिडर्मिस के बारे में अगर आप जानेंगे तो एपिडर्मिस का सबसे ज़्यादा वर्क होता है। ये क्या होता है कि ये एक कोशिकाओं की एक हरी परत होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। कोशिकाओं की एक हरी परत होती है। अगर बॉडी वाला भी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, मैं बॉडी वाला का स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। ये हरी परत होती है। ये क्या होता है कि ये कोशिकाओं, इसी की वजह से क्या होता है, हाइपोडर्मिस कहते हैं इसे, इसलिए क्योंकि ये कोशिकाओं की एक हरी परत होती है। और ये ग्लैंड सेल से, मतलब ग्रंथि कोशिकाओं से रूपांतरित होती है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, डर्मल डर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। वही डर्मल जो ग्लैंड्स होता है, वही जब मोल्टिंग के समय क्या होता है, इसमें एंजाइम स्रावित होती है, इसी में एंजाइम स्रावित होती है, तो उससे कई चीज निर्माण होती है। और क्या क्या निर्माण होती है, जैसे क्यूटिकुला का निर्माण होता है, एपिडर्मिस ग्रंथियों के का निर्माण होता है। तो यही चीज ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होती है एपिडर्मिस में, लेकिन हाँ एपिडर्मिस की वजह से आप इंसेक्ट में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। अब एपिडर्मिस की वजह से क्या होता है, कई ग्रंथियां होती है एपिडर्मिस में। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है जान लीजिए। पहला है लार ग्रंथि, जिसे कहा जाता है सैल्वरी ग्लैंड। सेकंड है मोल्टिंग ग्लैंड, जिसे कहा जाता है निर्मोचन ग्रंथियां। वही अगर पॉइजन ग्लैंड्स होता है, विष ग्रंथियां होती है। सेंट ग्लैंड्स होता है, इत्र ग्रंथियां होती है। मोम ग्लैंड्स होता है, वैक्स ग्लैंड्स होता है, जिसे कहा जाता है सिल्क ग्लैंड्स कहता है, जिसे रेशम ग्रंथियां कहते हैं। आगे लैक ग्लैंड्स होता है, जिसे लाख ग्रंथियां कहते हैं। एक्सक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसे उत्सर्जन ग्रंथियां कहते हैं। तो ये आता है आपका एपिडर्मिस में। ये किस में आता है, एपिडर्मिस में। अब आते हैं बेसमेंट। अब आते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन की माने तो बेसमेंट सबसे जो सिरे के आधारी झिल्ली से जुड़ी होती है। ये एपिडर्मिस की समस्त कोशिकाओं के भीतरी सिरे आधारित झिल्ली से जुड़े होते हैं। मतलब जो होता है, ये क्या होता है, सबसे लास्ट होती है। इसी की वजह से जुड़कर आगे की कोशिका निर्माण होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से ही जुड़कर आगे की कोशिका का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत सीटा स्पाइंस आते हैं। तो गाइस, हमने इंसेक्ट के बारे में पूरी तरह आपको बता दिया। बॉडी वाल के बारे में भी बता दिया, इसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया, विंग्स के बारे में बता दिया, और हेड के बारे में बता दिया। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि बॉडी वाल्स के बारे में और जानकारी देते हैं।